हेलो स्टूडेंट्स, आज 3 मार्च 2022 ठीक है। 7 मार्च से आप लोगों का माध्यमिक एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप लोगों के लिए पहली बार जो है आप स्कूल से बाहर जाकर किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। माध्यमिक एग्जामिनेशन लाइफ का एक बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंस वाला एग्जामिनेशन होता है, आपके कैरियर के हिसाब से भी और के स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से भी, ठीक है। तो ये माध्यमिक एग्जामिनेशन जो है वो ज़िंदगी भर याद रखने वाला एक इशू होता है हमारे लाइफ में। देखिएगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, या क्या 40 या 30-40 के एज में चले जाएंगे, या पढ़ाई लिखाई से आप दूर हो जाएंगे, तो आपको क्लास 5-6 की बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन माध्यमिक एग्जामिनेशन की बातें याद रहेंगी, या माध्यमिक में जो आप क्लास 10 में पढ़ाई किए थे तो उसकी बातें याद रहेंगी। हालांकि आप लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि आप लोगों का स्कूल 2 सालों से बंद था, तो 9-10 का वो मज़ा आप लोग नहीं ले पाए। फिर भी आपका जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है। पिछले साल वाले तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए, उनको ऐसे ही मार्क्स दे दिया गया बैठाकर घर में। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। आप जाइएगा, एक अलग ही उत्साह होता, अलग ही जोश होता है माध्यमिक एग्जामिनेशन में। तो ये हम लोगों के भी टाइम में था। तो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक हमारे चैनल की तरफ से। और आज थोड़ा हम लोग पढ़ाई लिखाई से हटकर, ठीक है, कि कोई सजेशन भी नहीं कहूँगा मैं कि कुछ सजेस्ट करने जा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से हटकर, सजेशन से हटकर, थोड़ा जो मन की बातें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी कि वो आप लोगों से मैं थोड़ा शेयर करूँ। तो मैं वही आपके सामने आज शेयर करने आया हूँ कि कुछ जो है गलतियाँ हम लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो बहुतों का तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। हमारे क्लास की एक लड़की थी, वो एग्जामिनेशन हॉल में बेहोश हो गई थी, या हो जाती थी। 10 में भी हुई, 12 में भी हुई। इतना तनाव होता है उनके ऊपर कि जैसे लगता है कोई पहाड़ टूट पड़ा हुआ है। एग्ज़ाम नहीं बल्कि कोई पहाड़ है। या फिर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बड़े खुशी में, बड़े आनंद में, बाहर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। तो उस खुशी में, उस आनंद में भी उनके तरफ से कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो दोनों बातें हैं कि बहुत लोगों पर तनाव होता है, प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, और बहुत लोग बड़े खुशी में, बड़े आनंद के चक्कर में भी गड़बड़ी करते हैं। तो दोनों तरफ से गड़बड़ी हमारे एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमसे हो जाती है। आपका आंसर शीट के ऊपर, ठीक है, आंसर शीट के ऊपर है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसा गड़बड़ी कर देते हैं कि जिसका इफेक्ट हमारे रिजल्ट पर पड़ता है। और रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ने का मतलब है वो हमारे होल लाइफ के ऊपर, हमारे होल स्टूडेंट लाइफ के ऊपर या कैरियर के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कुछ सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आपसे शेयर कर देनी चाहिए मुझे, ठीक है। अगर आपके काम में आए तो ठीक है, नहीं है तो ये वीडियो बेकार ही हुआ, समझ लीजिए, बेवजह का हुआ। फिर भी थोड़ी इच्छा हुई कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। तो कहाँ हम लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है हमारा नंबर कम हो जाता है, और हम सोचते हैं कि अरे हम तो इतना लिख कर आए, हम ये इतना करके आए, इतना पढ़े, और फिर जाकर हमारा मार्क्स कम आया, ठीक है। समझ ही हम नहीं पाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ गलती कर बैठे हैं, ठीक है। देखो, माध्यमिक एग्जामिनेशन जो होता है या एचएस एग्जामिनेशन जो भी है, वो क्रिकेट, आप लोग अगर देखते होंगे तो क्रिकेट में वनडे मैच होता है। तो वनडे मैच में क्या होता है, एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे मैच होता है। टेस्ट मैच में क्या है, 2 इनिंग्स मिलता है, मतलब खेलने के लिए बैट्समैन को या बॉलर को, कि अगर पहले इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड इनिंग्स में एक चांस रहता है कि अच्छा परफॉर्म करके हम अच्छा स्कोर कर लें, ठीक है। उसमें 2 चांस मिलते हैं टेस्ट मैच में। लेकिन वनडे या 2020 में मैच में क्या होता है कि आपको बस एक ही चांस मिलेगा, और उसमें अगर आप कुछ कर पाए तो हीरो, नहीं तो ज़ीरो, ठीक है। तो ठीक एग्जामिनेशन जो है वो क्रिकेट के वनडे मैच की तरह है कि जैसे हम लोग साल भर पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी किए हुए हैं, सब कुछ हमारा ठीक ठाक है, लेकिन ऐन वक्त पर एग्ज़ाम के दिन जो है किसी का तबीयत ख़राब हो गया या कोई दुर्घटना घट गई किसी के साथ, तो जितना भी तैयारी किए हुए हो वो बेचारा उस दिन के लिए क्या हुआ, उसका कैरियर ही डूब गया, अगर कोई दुर्घटना घट गई या तबीयत ही ख़राब हो गया तो। या फिर बहुत पढ़ाई हम लिखाई किए हुए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हम कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स कर दें, कुछ ऐसी गलतियां कर दें जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी पढ़े लिखे थे, अगर हमारा 90 मार्क्स आना था या 80 मार्क्स एवरेज आना था, तो देखा गया वो 60 मार्क्स में या 50% में वो अटक गया हमारी सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो क्या होगा, रिजल्ट देखने वाले आपके जो होंगे वो कहेंगे, जो आप बाद में आपका रिजल्ट देखेंगे, आपके घर वाले या बाहर वाले,
तो आपके रिजल्ट के हिसाब से आपका अनुमान लगाएंगे कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। या फिर जो जहाँ पर आप इस रिजल्ट को लेकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और किसी चीज़ में, किसी प्रोफेशनल कोर्स में आप जाएंगे तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपका आकलन किया जाएगा। ये नहीं आकलन किया जाएगा कि आप तो बहुत अच्छा स्टूडेंट थे, बहुत मेहनत किए थे सारा साल माध्यमिक के लिए, लेकिन आपके साथ वहाँ पर गड़बड़ी हो गई हॉल में, या गड़बड़ कर दी है, या कोई दुर्घटना घट गई, वो बातें कोई नहीं देखेंगी। उस दिन जो परफॉर्म किया, जैसे कोई प्लेयर है प्रैक्टिस करता रह रहा है सारा साल, लेकिन जिस दिन मैच है उस दिन अगर वो नहीं खेल पाया ठीक से, उसका फोकस नहीं रहा या कुछ गड़बड़ी कर दिया, तो क्या हुआ, वो जीरो में आउट हो गया या रन कम बनाया, तो दर्शक देखने वाले क्या कहते हैं कि ये बेकार का प्लेयर है। लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस में वो बहुत उम्दा खेलता था, अव्वल खेलता था, लेकिन जिस दिन मैच है उस दिन अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमारा सारा मेहनत और हमारे सारे गुण भुला दिए जाएंगे, केवल अवगुण को याद रख दिया जाएगा कि हाँ ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ते हो, जितना भी मेहनत क्यों ना किए हो, जिस दिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के दिन आपको वनडे मैच खेलना है, मतलब कि उस दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी देखा जाता है कि साल भर कोई पढ़ा नहीं ठीक से, और वो एग्ज़ाम के दिन इधर से उधर से थोड़ा क्लास कलेक्शन जो भी होता है, ओपन मुझे नहीं कहना चाहिए यूट्यूब पर, लेकिन हम लोग भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं और आप लोग भी देने जा रहे हैं, या पहले भी एग्ज़ाम आप दिए हुए स्कूल में, तो बहुत कुछ होता है क्लासरूम के अंदर, इधर से उधर से करके। अब देखा गया कोई पढ़ा ही नहीं सारा साल ठीक से, लेकिन उसका मार्क्स ज़्यादा आ गया, और बेचारा कोई सारा साल मेहनत किया है उसका मार्क्स कम आ गया। ये ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं हम लोगों से, जिनकी वजह से हमारे नंबर कम आ सकते हैं। तो आज मैं उन सिली मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। अगर आपके अंदर ये अवगुण हो, या मतलब आपको अभी तक ये पता नहीं था, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपको पता था तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को ऐसे ही वॉच कर लीजिए। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो माध्यमिक का आंसर शीट दिया जाता है, माध्यमिक का आंसर शीट का एक मॉडल, मतलब एक रफ मॉडल मैंने यहाँ पर तैयार किया है। वो आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है, और उसको वहाँ पर हम लोग नाम, सब्जेक्ट वगैरह किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर एक गलती ज़्यादातर स्टूडेंट लोग करते हैं, वो मैं अभी जब बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो पेपर होगा माध्यमिक का आंसर शीट, दाहिने तरफ में आपका दिखा लूज सीट नंबर या नंबर्स, उसके बाद डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये लूज सीट क्या है कि जो आंसर सीट आपको मिलता है, आंसर सीट में आपके कई पेज होते हैं। ठीक है, कॉपी की तरह होगा, पतले कॉपी की तरह। अब जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, उन क्वेश्चंस का आंसर जो आपको आंसर शीट दिया गया उस पेज में आपको लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका पूरा कवर नहीं हुआ आंसर शीट में, जितना पेज दिया गया था बोर्ड की तरफ से उसमें आप सारा नहीं लिख पाए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको और भी कॉपी की, पेज की ज़रूरत है, तो आप लूज सीट मांगते हैं। ये तो आप स्कूल में भी एग्ज़ाम दिए, आपको पता है, लूज सीट मांगते हैं। तो लूज सीट मांगते हैं, तो मांगकर उसमें लिखते हैं, फिर उस लूज सीट को क्या करते हैं आप पेपर के साथ, आंसर सीट के साथ अटैच कर देते हैं, बाद में सूता से बांध देते हैं, सूता दिया रहता है। ठीक है, तो लूज सीट आप कितना लिए टोटल, 1 या 2 या 3, तो यहाँ पर दाहिने साइड में वो लिखा रहता है लूज सीट नंबर, कि जितने लूज सीट आप लिए हैं वो उनका नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तब वो मान लीजिए 2 लूज सीट लिए आप, तो 1+1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर 2 लूज सीट लिए हैं तो टोटल आपका यहाँ पे 2 ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर गार्ड करेगा उससे भी आप ये पूछ सकते हैं कि लूज सीट का जो नंबरिंग हम करेंगे वो क्या 1+1 इस तरीके से करेंगे, या टोटल जितना लूज सीट हम लोग लिए हैं उतना ही यहाँ पर नंबर बैठा दें। तो ये लूज सीट नंबर के लिए यहाँ पर स्पेस रहेगा, ये लिखना है। यहाँ पर देखिएगा बाईं तरफ में आपका रहेगा सेंटर कोड, मतलब जिस स्कूल में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके शायद एडमिट कार्ड में सेंटर कोड शायद लिखा हो, मैं अभी ख्याल नहीं किया, मैंने देखा नहीं हूँ मैं, तो देख लीजिएगा कि सेंटर कोड शायद लिखा रहेगा आपके एडमिट कार्ड में, तो सेंटर कोड यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर सेंटर कोड, तो उसका एक कोड होगा, वो कोड केवल बैठाना, ये नहीं कि जिस सेंटर में आप एग्ज़ाम देने गए हैं उस स्कूल का जो नाम है वो नाम लिखना है, ऐसा नहीं, केवल कोड नंबर जो दिया रहेगा वो लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखा है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जो टीचर आपका गार्ड कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा कि सर सेंटर कोड क्या है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ सेंटर कोड लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अब आइए, देखिए ये एक मॉडल है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 है, उसके बाद अगर 20 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं
20 में 22 में, तो यहाँ 22 होगा। 23 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 23 होगा, ठीक है। तो इस बार तो आप लोग 22 में दे रहे हैं तो 22 होगा, हाँ। तो यहाँ पर क्या करना है, 22 लिख देना है। उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट लिखा रहेगा, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखिए आप, और आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा। इंग्लिश में ही लिखिए, जनरली इंग्लिश में ही लिखते हैं सब, तो आप कैपिटल में लिखिए। जब मान लीजिए हिंदी है तो आप हिंदी कैपिटल लेटर में लिखिए, ठीक है, तो समझ में आता है टीचर को। उसके बाद आपका नेम, यहाँ पर नाम लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए, स्मॉल में नहीं। जो भी नाम है आपका, जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम है अमरनाथ, तो अमरनाथ, ठीक है। जो भी सर नेम है चौबे, CHOWBEY, अमरनाथ चौबे, ये कैपिटल लेटर में लिखा। उसके बाद रोल और नंबर, यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं बहुत सारे लड़के लोग। ये जो रोल नंबर है, हम लोग जानते हैं हमारे स्कूल, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का उस क्लास में, उस स्कूल में जिस क्लास में हम क्लास 10 में है, तो एक रोल नंबर शुरुआत में हमारा था रजिस्टर में। तो वो ज़्यादातर बहुत सारे लड़के ऐसा गलती करते हैं कि यहाँ जो रोल नंबर दिया है था वो स्कूल का जो क्लास का रोल नंबर है वही लिख कर चले आते हैं। रोल नंबर मान लीजिए 5 था या 8 था या 10 था तो बैठा दिए रोल नंबर। यहाँ पर वो रोल नंबर नहीं लिखना, आपके स्कूल का रोल नंबर नहीं लिखना। आपके एडमिट कार्ड में देखिएगा रोल और नंबर बकायदा, जो एडमिट कार्ड आपको मिला है उस एडमिट कार्ड में ये रोल और नंबर ये दिया रहेगा। तो रोल अलग से लिखना है और नंबर भी अलग से दिया हुआ एडमिट कार्ड में, ये बैठाना है। यहाँ पर आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, तो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आप लोगों को मिला था। एडमिट कार्ड मिलने के 2-3 महीना पहले शायद एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिला था। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, या फिर एडमिट कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखना है, ठीक है। वो देख देख कर लिखिएगा। देख देख कर क्यों लिखिएगा, रोज देख देख कर लिखिएगा। आपके 7 एग्जाम है, 7 एग्जाम के दिन ये रोल और नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये रख लीजिएगा अपने टेबल के ऊपर और देख देख कर उतारिएगा। बहुत समय क्या होता है, हम इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि 2-3 दिन तक अगर आप पहले हिंदी का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, 2 एग्जाम में आप रोल और नंबर लिख लिए ना, तो आपको एक याद सा हो जाता है कि हाँ मेरा रोल इतना है, नंबर इतना है। तो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं हम, तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बिना देखकर तीसरे चौथे एग्जाम से बिना देखकर लिखना शुरू कर देते हैं रोल नंबर। तो कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है एक आपका जो नंबर है इधर उधर हो जाए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो रोल और नंबर को रोज जब एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर, जब आपको पेपर मिलेगा आंसर शीट, तो रोल और नंबर को देख देख कर ही लिखिएगा, भले ही आपको याद हो जाए। जैसे आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करते समय भले ही आप 5000 रुपीज़, आप जानते हैं 5 के पीछे 30 लिख दिए, आपका एक आइडिया लिख लेते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो गिनते हैं 500, 3 0 है कि नहीं, 5 है कि नहीं, वो देख के तब प्रेस करते हैं कि हाँ अब सिक्योर है मेरा ये पेमेंट, है ना। भले वो देख रहे हैं 5000, तो उनको लिखने की आदत है 5000, आराम से इतने लिखने की आदत है। लेकिन जब मोबाइल से पेमेंट करने जाते हैं तो आप बाकायदा अच्छी तरह से गिनते हैं कि हाँ 5 के पीछे 1 2 3 30 है कि नहीं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तो उसी तरह सिक्योरिटी के लिए कि कहीं पे ये रोल और नंबर आपका गलत ना हो जाए, ठीक है। तो देख देख कर ही लिखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इसको भी देख कर लिखिएगा। हालांकि और ये रोल और नंबर वगैरह इतने बड़े होते हैं कि याद भी नहीं होता है जल्दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में लिखा रहेगा लैंग्वेज इन विच आंसर्स विल बी रिटन, मतलब कि यहाँ पे डॉट डॉट दिया रहेगा कि किस भाषा में आप आंसर को लिखिएगा। मतलब हिंदी में लिखने जा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में या बंगाली में या इंग्लिश में, किस वर्सन में आप लिखने जा रहे हैं आंसर शीट को, तो यहाँ आपको लिखना है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के, हिंदी वर्सन के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, हिंदी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश में लिखिएगा आंसर को, तो यहाँ क्या लिखिएगा, इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, ये सब्जेक्ट था हिंदी। अब सब्जेक्ट दूसरे दिन होगा, लाइफ साइंस होगा तो यहाँ लाइफ साइंस हो जाएगा। लेकिन ये जो है अगर हिंदी है तो हिंदी ही रहेगा 7 एग्जाम में। अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो 7 एग्जाम में आपका इंग्लिश ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का पेपर आंसर शीट को आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए, जब आंसर शीट मिल गया, आप लिखना चालू कर दिए, तो लिखते समय जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग सोचते थे कि जितना ज़्यादा लूज सीट लेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, टीचर को लगेगा कि लड़का बहुत जानता है और ज़्यादा नंबर मिलेगा हमको। तो जनरल सी धारणा थी, मेरी धारणा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, या बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, आप एक सेंटेंस लिखते हैं
हिंदी में। तो एक सेंटेंस में मान लीजिए आपका यहाँ एक वर्ड, यहाँ दो वर्ड, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है राम प्रतिदिन घर में पढ़ाई। बस एक पेज में आपका एक कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, कम से कम 1 अंगुल का गैप कॉपी में जरूर है, गैप है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में आपके 5 वर्ड आते हैं नॉर्मली, जो कि बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एग्ज़ाम में चूँकि हमको दिखाना है टीचर को कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा लिखा हूँ, इतना सारा पेज लिखा है, तो अब क्या किया जाता है कि देख कई लड़के हैं कि 5 की जगह 3 ही लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा एकदम से वर्ड के फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं, राम प्रतिदिन, ठीक है, अपने। देखिए एक सेंटेंस में 3 ही वर्ड हुआ तो भर देते हैं। तो इन्हीं लोगों को लूज सीट लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आपका जितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं 90 मार्क्स के, और क्वेश्चंस के आंसर जितने वर्ड में देने हैं उसी हिसाब से बोर्ड वो आपको आंसर सीट देता है, उसी में हो जाना चाहिए। अगर आपका राइटिंग बहुत एवरेज है तो, मतलब आपका जो फॉन्ट साइज, राइटिंग का जो फॉन्ट साइज है वो एवरेज है तो उसी में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको अलग से लूज सीट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन अभी पैटर्न किया गया है, MCQ 40-50, आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, ये या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो उसी में हो जाना चाहिए। तो अलग से लूज सीट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग लेते हैं। तो ना ले तो अच्छा है, ना ले तो अच्छा है, झमेला थोड़ा कम रहेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस आप उसी जितना पेज मिला उसी में सारा आंसर आप लिखिए ज़बरदस्ती, अगर नहीं भी हो रहा है आपसे तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जानबूझकर आप अपने फॉन्ट साइज़ को नहीं मत बढ़ाइएगा कि फॉन्ट साइज़ को बढ़ाकर एक सेंटेंस में 3 ही वर्ड हुआ, फिर एक सेंटेंस के बाद जो दूसरे सेंटेंस का गैप होता है वो इतना गैप दे दिए, इतना राम प्रतिदिन अपने, अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस लिख रहा है, यहाँ से घर में पढ़ाई, अब देखिए कितना जगह है, तो भद्दा हो जाता है। जो टीचर चेक करेगा ना, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो टीचर चेक करेगा आपके कॉपी को वो भी तो एक इंसान है, वो भी हमारे जैसे ही घर के हैं, ठीक है। तो उनकी भी पसंद नापसंद बोलकर कुछ होती है, वो तो दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है। तो हम ही लोग अगर देखें कि एक पेज में 4-5 लाइन ही केवल सेंटेंस ही एक बच्चा लिखा है तो विरक्ति लगती है देखने में, और जो खूबसूरती होती है कॉपी की वो ख़राब होती है, ठीक है। तो ये सब आप मत कीजिएगा कि बहुत गैप देकर लिखें, बड़ा फॉन्ट साइज कर लें, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जो आपका एवरेज फॉन्ट साइज है उसी एवरेज फॉन्ट साइज में लिखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा कर दीजिए या बड़ा कर दीजिए, आप जैसा लिखते हैं, नए सिरे से आप माध्यमिक एग्जाम के दिन कुछ इन्वेंट आपको नहीं करना है, कोई आविष्कार नहीं करना है, जैसा आप नॉर्मली लिखते हैं अपने कॉपी में उसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अब अगर लूज सीट की आपको ज़रूरत पड़ती है तो लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लूज सीट नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन बेवजह लूज सीट जानबूझकर बढ़ा कर लूज सीट भर दे और एक मोटा ग्रंथ लिख दे, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर भी झिल्लाएगा, ठीक है, और टीचर अगर झिल्लाएगा तो देखा जाएगा कि वो मार्क्स आपका डिडक्ट करता है झिल्लाहट में, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कॉपी को साफ रखना है और कॉपी में आंसर इस तरीके से लिखना है कि जो टीचर चेक करे उसको चेक करने में प्रॉब्लम कम हो। आपका नंबरिंग जो हो, जो नंबरिंग करते हैं कॉपी में, जैसे आंसर नंबर देते हैं, नंबर के लिए, और आपका जो कॉपी रहेगा काफ़ी चौड़ा रहेगा तो उसमें मान लीजिए 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो पहला फोल्ड होगा, ठीक है, पहला जो 4 अंगुल होगा वो आपका आंसर लिखने के लिए जगह छोड़िएगा, और बाकी जो 3 पेज रहेगा, 3 पार्ट रहेगा पेपर का, अगर आप 4 फोल्ड कर रहे हैं आपके पेज को तो एक फोल्ड जो होगा वो इतना आप आंसर के लिए जगह रखिएगा। बहुत समय क्या होता है कि लड़के लोग एकदम क्लोज यहाँ कॉपी के पेज के एकदम बाएं तरफ यहीं से सटा कर लिखना चालू कर देते हैं, और जो आंसर नंबर दिए हैं वो आंसर नंबर 3 का, B का 1, अब वो आंसर में ही सट गया है। तो टीचर को फिर क्या होता है, बहुत फोकस करना पड़ता है टीचर को आंसर को चेक करने के लिए कि कितने नंबर का ये आंसर है, ठीक है। तो ये जो हो, आपका जो मार्जिन हो कम से कम इतना हो कि आपका जो आंसर नंबर हो वो थोड़ा बड़ा आप लिख सकें, क्लियर लिख सके, झलके, टीचर की आंख में आराम से झलके, 3 का, B का 1 जो भी हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा आंसर को सॉल्व करते समय। फिर आप जब लूज सीट ज़्यादा ले लेते हैं, या ज़्यादा ले या 1 ले 2 ले जो भी ले, तो लूज सीट को
क्या किया जाता है, लूज सीट जब आप लेते हैं तो लूज सीट देख जनरली क्या होता है कि जब आपका 2.5 घंटा या 2 घंटा का एग्ज़ाम हो गया या 2.5 घंटे का एग्ज़ाम हो गया, मात्र आधा घंटा बचा हुआ है, तो उस समय हड़बड़ी रहती है कि मेरे अभी 70 मार्क्स के क्वेश्चंस में टच कर पाया हूँ, अभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा बाकी है और मेरे पास आधा घंटा का समय है, मुझे जल्दी करना है। तो लूज सीट तो लेते हैं हम, लेकिन क्या कीजिएगा कि लूज सीट में भी आप अपना नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिखे तो चलेगा, या लिख दीजिए वो सारा चीज़ जो फर्स्ट पेज में आप लिखे थे, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो उतना चीज़ कम से कम रोल नंबर और नाम और सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ तो आप पहले ही लिख लीजिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में कि पहले आंसर लिख लें, बाद में फिर रोल नंबर लिखेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, हमको आंसर को 20 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये गलती मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अटैच कीजिएगा लूज सीट को, सूता से बांधते हैं आंसर सीट, मेन आंसर सीट के साथ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सूता से जो कागज़ है वो कट जाए, वो गिर जाए, क्योंकि वो कॉपी जो है 2-4 हाथ से गुजरता है, तो गिर जाए लूज सीट, ठीक है। अब लूज सीट गिर गए, अगर उसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह लिखा हुआ है, तब तो भाई आपके आंसर कॉपी के साथ एग्जामिनर ही उसको सेट कर देगा, नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये कॉपी किसका है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि लूज सीट कम लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ले भी रहे हैं तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर उसमें भी पहले बैठा लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनरली हम लोग गलती करते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद आइए कुछ और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे लोग आंसर लिखते समय या पेज पर किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो पेज के ऊपर देखिएगा लिख देंगे आपका ओम श्री गणेशाय नमः या जय सरस्वती माता, या इस तरीके का लिख कर, या ओम, ये सब लिख कर शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है हमको वहाँ पर भक्ति दिखाने की? वहाँ तो हम पूजा करने नहीं जा रहे हैं, हम तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमको आंसर सीट के ऊपर केवल आंसर लिखना है, वहाँ पर हमको भगवान का नाम या ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। टीचर आपके कॉपी को देखकर इम्प्रेस हो, कॉपी आपका फ्रेश हो, ठीक है, और टीचर को जितना कम माथापच्ची करना पड़े आपके कॉपी के साथ, ठीक है, आपका आंसर सीट चेक करते समय उसको प्रेशर कम देना पड़े, ठीक है, तब जाकर देखिएगा कि सुविधा होता है टीचर को चेक करने में, तो टीचर खुश रहता है। और अगर आप टीचर को झिल्लाइएगा, हाँ, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं तो गलती होती है, तो राम, आम, है, खाता, अब एक गलती हो गया, आम पहले लिखना है, या करते हैं स्टूडेंट्स कि कोई वर्ड आगे पीछे हो गया, गलती हो ही सकती है गलती, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो आंसर लिखते समय, तो अब गलती हो गई तो क्या करते हैं, ऐसे 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 स्नो पाउडर लगा देते हैं वर्ड पे, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से आपका एक पेज में 4-5 गलती हुआ हो और इस तरीके से आप जगह जगह पे ऐसे 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 किए हुए हो, तो वो क्या है, टीचर समझेगा कैसे कि क्या लिखे हैं आप, क्या नहीं लिखे हैं? तो कॉपी फ्रेश रहना चाहिए। तो जनरली काटते समय हमको क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ खाता वर्ड को हमको काटना है, इसको ऐसे ऐसे ना गोच कर आप जनरली इसको क्या करें, इसको या तो ऐसे काट दीजिए, तो गंदा नहीं हुआ। कोई सेंटेंस ही आपको पूरा काटना, मान लीजिए एक सेंटेंस है राम, आम, खाता है, एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आपको काटना है, तो क्या कीजिए, इसको बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाकर ऐसे ऐसे क्रॉस कर दीजिए। देखिए कॉपी देखने में भी सुंदर लगता है, मतलब गंदा होते हुए भी सुंदर लगेगा, बदसूरती में भी खूबसूरती है यहाँ पर, ठीक है, तो सुंदर रहेगा। लेकिन जनरली क्या करते हैं हम लोग, ऐसे 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 तरीके से करते हैं, तो कॉपी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो कॉपी को फ्रेश रखने की कोशिश कीजिएगा, गलती कम करने की कोशिश कीजिए। अगर गलती हो भी रही है तो ये तरीका अपनाइए आप, ठीक है। और ये जो ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती माता लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में बहुत बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में जब आंसर जहां हम लिखना ख़त्म कर दिए हैं, तो आंसर के लास्ट में हम लिख दे, जो सर मेरा कॉपी चेक करेंगे सर प्लीज़ हमको पास कर दीजिए, हाँ बहुत उपकार होगा आपका, मैं बहुत गरीब का बच्चा हूँ, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके का एप्लीकेशन भी बहुत सारे लोग लिख कर आते हैं।
तो ये मत कीजिएगा गलती से भी, ठीक है। वो एक तरीके से टीचर के लिए घूस देने के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये सब मत कीजिएगा। आप सोचेंगे कि आप ऐसा लिख देंगे कि मैं बहुत गरीब का बच्चा हूँ, या सर बहुत प्रॉब्लम था घर में, हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, प्लीज़ मुझे पास कर दीजिए। तो ये देखकर टीचर आपको पास नहीं करेगा। टीचर जो है आपके कॉपी के मार्क्स के आंसर के हिसाब से आपको नंबर देगा, आपको कम भी नहीं देगा, ज़्यादा भी नहीं देगा। तो आप जितना भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सब आप मत कीजिएगा। ये सब बहुत सारे लड़के लोग करते हैं। फिर कोई है कि सोचता होगा कि 500 का नोट रख देंगे कॉपी के अंदर, तो जिस टीचर के पास जाएगा और लिख देंगे कि सर ये 500 रुपया मिठाई खाने के लिए आपके लिए है, प्लीज़ मुझे पास कर दीजिएगा। मत कीजिएगा गलती से भी, तो आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है, आपको बैठा दिया जा सकता है 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ आप मत कीजिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ था कि जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, हालांकि ये यूट्यूब पर बोलना सही नहीं है और मैं बोल भी नहीं रहा हूँ आपको कि आप कॉपी कीजिए, नकल कीजिए। नकल तो करना ही नहीं है, ठीक है। नकल करना ही नहीं है। अगर आप नकल करते हैं तो जिस चिरकुट से आप नकल कर रहे हैं, कोई भी कागज़ लेकर वगैरह गए हुए हैं, तो अगर टीचर उस चिरकुट को जिस पर आप नकल लिख कर गए हैं, उसको अगर लेकर आपके कॉपी के ऊपर सटा दिया, स्टेपलिंग कर दिया, तो आपका उस साल का एग्ज़ाम पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए नकल से बचिए। और कभी कभी टीचर लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं कि मतलब उतना टाइट नहीं होते हैं। मान लीजिए आप पकड़े गए हैं कॉपी करते समय, तो टीचर आपका कॉपी लेकर बैठ जाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट तक कॉपी लेकर बैठे रहते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसी हालत में फिर आपको कॉपी मिल सकती है। लेकिन अगर टीचर आपका जो चिरकुट है उसके ऊपर अगर सटा के दे दे, आप लिख लीजिए पूरा, आपको पूरा लिखने देगा, लेकिन लास्ट में क्या करेगा, जो चिरकुट मिला है उसको आपके कॉपी के ऊपर स्टेपलिंग कर दिया, तो आप 0 हो जाएंगे। इसलिए नकल से बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पढ़ कर जाइए आप, ठीक है। और इधर उधर बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो एक बंगला में कहावत है कि मैंने चोरी है महाविद्या, अगर मैंने चोरी हो लो महाविद्या जोदी ना पोड़ी धौरा, कि चोरी बहुत बड़ी विद्या है अगर पकड़े ना गए तो, ठीक है। चोरी करके बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, अगर पकड़े नहीं गए तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। लेकिन पकड़े गए तो क्या हुआ, पूरे बर्बाद हैं। तो क्यों चोरी करने जाएंगे, ठीक है। तो करने की ज़रूरत नहीं नकल वगैरह, ठीक है। और घबराइए भी मत। इस बार का जो पेपर आने वाला है खूब टफ नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेटर लोग जो है वो क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किए होंगे कि भाई 2 साल से स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, तो थोड़ा सा पास मार्क्स तक बच्चा कैरी कर सके उस तरीके का पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उतने तो निर्दयी होंगे नहीं है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लिए ना, तो अभी माध्यमिक में 88% 87% रिजल्ट होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 100 में केवल 60 लड़के पास होते थे, 63, 64, 62, 60 इतने ही लड़के स्टूडेंट्स पास होते थे। अभी तो 100 में 88 लड़के पास हो जाते हैं, मतलब कि बहुत कम फेल होते हैं। जिनको एक नाम तक न लिखना है शायद वही फेल होते होंगे माध्यमिक एग्जामिनेशन में, ठीक है। बहुत तरह की सुविधाएं भी अभी दी गई। हमारे टाइम में 34 मार्क्स में पास था, अभी 5 मार्क्स में पास है। पहले हमारे टाइम में आपका ये 10 मार्क्स का जो ओरल आपको मिलता है, तो 10 मार्क्स ओरल आपको दे दे रहा है, केवल 15 मार्क्स आपको लाना है 90 में, तो 25 में आप पास हो जा रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं, आप फेल करेंगे नहीं, आप नहीं फेल होइएगा, ठीक है। तो और फिर उल्टा पुल्टा कुछ करने की भी मत सोचिएगा कि हम फेल हो जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, या फिर एग्ज़ाम के डर से आप अभी से बीमार पड़ गए कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। हाँ, तो ये सब आप बात दिमाग से हटाइए, आप पास कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो पास कीजिए। जो एकदम पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आप को एकदम पुअर सोचते हैं, या जो एकदम बोले हम कुछ नहीं पढ़े हैं, किताब तक नहीं छुए, हम उनके लिए बात कह रहे हैं कि आप फेल नहीं होइएगा, आप हिम्मत रखिए, पास जरूर होइएगा। कुछ उल्टा पुल्टा करने का मत सोचिएगा, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे जो भी विचार थे सिली मिस्टेक्स के ऊपर, मैंने उसको एक्सप्रेस किया आप लोगों के सामने। अगर आप ये सब गलती करने वाले थे तो इन सब गलतियों से बचिएगा। और आप सभी को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद फिर माध्यमिक एग्जामिनेशन के बाद माध्यमिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो भी थे, जो हमको करवाना था आप लोगों के लिए, मैंने सब कुछ कवर किया जो करवाना था, मुझे जो लगा था। इसके बाद फिर मिलेंगे माध्यमिक का जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, या माध्यमिक का कोई भी पेपर आप देकर आइएगा,
तो अगर मेरे सजेशन या मेरे आपके सलाह आपके काम में आए हों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हम लोग माध्यमिक के बाद भी मिलते रहेंगे चैनल के थ्रू से, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।